आज हम पढ़ेंगे कक्षा 9वीं का गणित चैप्टर संख्या पद्धति प्रश्नावली 1.6 का हम क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ेंगे। इससे पहले प्रश्नावली 1.1 से 1.5 तक पढ़ा दिया गया है। सभी वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहां से आप पढ़ सकते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है ज्ञात कीजिए, और इसमें 3 प्रश्न है। 64 के पावर 1/2, दूसरा प्रश्न है 32 के पावर 1/5, तीसरा प्रश्न है 125 के पावर 1/3। तो पहले क्या करते हैं कि पहला क्वेश्चन को हम हल करेंगे। पहला क्वेश्चन यहाँ पर लिख लेते हैं। क्या लिखा हुआ है कि 64 के पावर 1/2। इसको हल कैसे करना है, यहाँ पर दिख रहा होगा कि 64 और इसका पावर है 1/2। 64 को हम अभाज्य गुणनखंड के रूप में हम तोड़ेंगे। ऐसे इस प्रकार से 64 लिख लेंगे और इस प्रकार से हम इसको तोड़ेंगे। दूसरे तोड़ेंगे हम 32 बार में, दूसरे तोड़ेंगे 16 बार में, दूसरे तोड़ेंगे 8 बार में, दूसरे तोड़ेंगे हम 4 बार में, और दूसरे टूट जाएगा ये 2 बार में, और 2 कट जाएगा ये 2 बार में। इस प्रकार से तोड़ लिए। अब इसको हम गुणनखंड के रूप में लिख लेंगे, यानी पावर के रूप में इसको हम लिख लेंगे। यहाँ पर देखिए 2 कितना है, 1 2 3 4 5 6। तो इसको इस प्रकार से लिख लेना है, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5, अब एक और आ जाएगा 2, तो हो जाएगा 6। इसको हम क्या करेंगे, लिख लेंगे 64, यानी 64 किसके बराबर हो जाएगा, लिखेंगे यहाँ पर 2, और कितना है 1 2 3 4 5 6, यानी 2 के पावर 6, यानी 64 को हम 2 के पावर 6 के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, अब करना क्या है आपको, देखिए लिखना है यहाँ पर बराबर 64 की जगह पर ये जो पावर आया है 2 के पावर 6, इस प्रकार से आपको लिख लेना है। यहाँ पर लगा लेना है आपको कोष्ट, लगा लिए कोष्ट, जो भी पावर है उसको आपको लिख लेना है। ठीक है, अगला स्टेप को देखिए, 2 के पावर 6 को लिखेंगे इस प्रकार से। यहाँ पर क्या करना है कि लगाएंगे यहाँ पर गुना का चिन्ह। ठीक है, जो भी पावर है उसको आपको यहाँ पर गुना कर देना है। अब देखिए इसको काट देना है, 2 एकम 2 और 2 तिया 6, यानी बचेगा 2, और 3 गुना 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा 3। यहाँ पर क्या आया, 2 के पावर 3 आया। इसको समझिए, अब 2 के पावर 3 का मतलब कि 2 को हम 3 बार गुना करेंगे, तो लिखेंगे 2 गुना 2 गुना 2। इसको गुना करेंगे तो 2 दूना 4 और 4 दूना 8, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। समझ लीजिए, 64 के पावर 1/2 था, 64 को हम तोड़ लेंगे अभाज्य गुणनखंड के रूप में, तो 64 को तोड़ने के बाद 2 के पावर 6 के रूप में टूट गया। तो 64 की जगह पर 2 के पावर 6 रख लिए, यहाँ पर लगा लेंगे कोष्ट, जो भी पावर रहेगा उसको यहाँ पर रख लेना है। अगला स्टेप में क्या किए हैं कि 2 के पावर जो 6 है 2 के पावर 6 रख लेना है, और लगा लेना है गुना, जो भी यहाँ पावर रहेगा उसको गुना के रूप में लिख देना है। पावर कितना था 1/2, यहाँ पर 1/2 लिख लिए। अब काट देंगे, 2 एकम 2 2 तिया 6, तो क्या बचेगा, 2 के 2 लिख लिए, ये वाला जो 2 है 2 लिख लिए, और 3 गुना करेंगे तो यहाँ जो भी गुना करने के बाद आएगा उसको लिख देना है। तो 3 गुना किए तो 3। अब 2 के पावर 3 का मतलब है कि 2 को हम 3 बार गुना करेंगे, 2 गुना 2 गुना 2। ठीक है, जितना बार पावर रहेगा उसको आधार को उतना ही बार गुना करना है, तो 2 दूना 4 4 दूना 8। ठीक है, इसी प्रकार से दूसरा क्वेश्चन हूबहू बनाना है। देखिए दूसरा क्वेश्चन है 32 के पावर 1/5। तो यहाँ पर क्या करना है, आपको लिख लेना है दूसरा क्वेश्चन 32 के पावर 1/5, यही क्वेश्चन है 32 के पावर 1/5। इसको सोल्व कीजिए, कैसे सोल्व करेंगे देखिए। सबसे पहले क्या करना है कि 32 को आपको अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़ना है, तो यहाँ पर लिख लेते हैं 32 और तोड़ेंगे इसको। 2 से टूटेगा 16 बार में, 2 से टूटेगा 8 बार में, 2 से टूटेगा 4 बार में, 2 से टूटेगा 2 बार में, और 2 टूट जाएगा 1 बार में। इसको हम पावर के रूप में लिखेंगे, यानी 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 5 बार है, लिखेंगे 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2। यहाँ पर लिखेंगे 32 बराबर, यानी 32 किस रूप में लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख लेंगे 2 1 2 3 4 5, यानी 2 के पावर 5, यानी 32 को हम 2 के पावर 5 के रूप में लिख सकते हैं। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है 32, लगाएंगे यहाँ पर बराबर, 32 के जगह पर 2 के पावर 5 के रूप में लिखेंगे, 2 के पावर 5 के रूप में लिख लिए। अब लगाएंगे यहाँ पर कोष्ट, जो भी पावर रहेगा उसको आपको लिख देना है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हो रहा है। ठीक है, लिखेंगे बराबर, 2 के पावर लिखेंगे 5, लिख लिए। अब जो भी पावर रहेगा उसको गुना कर देना है, तो गुना पावर कितना 1/5, लिखेंगे 1/5। इसको हम काट देंगे, 5 एकम 5 5 एकम 5, लिखेंगे 2, 1 गुना 1 बराबर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा।
अब जब इसको हम गुना करेंगे 2 के पावर 1 के बार में तो कितना आएगा, तो आएगा आपको 2 के पावर 1 मतलब 2 आएगा। 2 को 1 बार गुना कर 2 ही आएगा। अब ये हो गया आपका आंसर। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर देखिए क्या कहता है कि 125 के पावर 1/3 है। तो यहाँ पर लिख लेते हैं इसी जगह पर। तीसरा क्वेश्चन 125 के पावर 1/3, ठीक है। इसको हम तोड़ लेते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे 125 और टूटेगा ही 5 से, कितना बार में, 25 बार में। इसके बाद 5 से टूटेगा 5 बार में और 5 कट जाएगा 1 बार में। तो इसको लिख सकते हैं कि 5 गुने 5 गुने 5 लिखेंगे, 5 गुने 5 गुने 5 यानी 1 2 3, यानी 125 को हम किस प्रकार से लिख सकते हैं, 5 लिख लिए। कितना बार 5 आया है, 1 2 3 बार, तो यहाँ 3 बार लिख लेंगे। यानी 125 को हम 5 के पावर 3 के रूप में लिख सकते हैं। तो जैसा कि यहाँ क्वेश्चन है 125 के पावर 1/3, तो 125 के जगह पर हम 5 के पावर 3 के रूप में लिख देंगे। तो 5 के पावर 3 के रूप में लिख लेंगे। इसको लगा देंगे कोष्ट, जो भी यहाँ पावर रहेगा उसको लिख लेना है इस प्रकार से। लिखेंगे बराबर 5, यहाँ पावर कितना है 3, तो 3 लिखेंगे और गुने जो भी यहाँ पावर है गुना कर देना है। तो 1/3 पावर है, गुना कर लेना है 1/3। अब 3 एकम 3, 3 एकम 3, कितना बचा, 5 के पावर 1 गुना करेंगे तो 1, यानी 5 को जब एक बार गुना करेंगे तो 5 एकम 5 हो जाएगा आंसर, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, ज्ञात कीजिए। इसमें देखिए 4 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन को देखिए, पहला क्वेश्चन यहाँ पर लिख लेते हैं। 9 के पावर 3/2 है। देखिए 9 को क्या करना है, तोड़ देना है आपको। तो 9 लिख लिए, यहाँ पर तोड़ देंगे। 9 3 से टूटेगा 3 बार में और 3 टूटेगा 1 बार में। तो इसको लिख सकते हैं 3 गुने 3, 3 3 2 बार है, तो लिखेंगे 3 गुने 3 और 3 लिख लेंगे। पावर मतलब कितना बैठेगा, तो यहाँ 3 का वो है 2 को है, तो यहाँ पावर 2 हो जाएगा, ठीक है। तो हम 9 को 3 के पावर 2 के रूप में लिख सकते हैं। यहाँ पर लिखेंगे बराबर, यहाँ पर लिखेंगे 9 की जगह पर हम 3 के पावर 2 के रूप में लिखेंगे। 3 के पावर 2 लिख लेंगे 9 की जगह पर। यहाँ पर लगाएंगे कोष्ट, जो भी यहाँ पावर रहेगा इसको लिख देना है। 3/2 है तो 3/2 लिख देना है। अब क्या करना है आपको, बराबर लगाना है। 3, यहाँ पर 3 का पावर कितना है 2, हमें क्या करेंगे, हम गुना करेंगे। इसके बाद जितना पावर होगा उतना को गुना कर देना। पावर कितना है 3/2 है, यहाँ पर 3/2 लिख देना है। अब इसको क्या करना है आपको, एक काट लेना है। 2 एकम 2, 2 एकम 2, यहाँ पर लिखेंगे 3 के 3। अब 3 गुना 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 होगा। अब 3 के पावर 3 का मतलब हुआ कि 3 को हम 3 बार गुना करेंगे। इस प्रकार से गुना कर लेना है। तो 3 3 9 और 9 तिया 27, ये आपका क्या बन गया, आंसर हो गया। तो क्वेश्चन आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। उसी प्रकार से बनाना है जैसे हम पहला क्वेश्चन बताए थे, ठीक है। अब देखिए जैसे हम पहला बताए वैसे आपका दूसरा क्वेश्चन भी बना देना है उसी प्रकार से। यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है 32 के पावर 2/5, लिखेंगे यहाँ पर 2/5। देखिए यहाँ पर 32 है, 32 को हम तोड़ लेंगे। यहाँ पर लिखेंगे 32, इसको हम तोड़ लेंगे इस प्रकार से। 2 से कटेगा 16 बार में, 2 से कटेगा 8 बार में, 2 से कटेगा 4 बार में, 2 से कटेगा 2 बार में और 2 से कटेगा 1 बार में। जब इसको हम गुना करेंगे 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 के रूप में, इस प्रकार से गुना कर लेंगे हम। यहाँ पर लिख लेंगे 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 1 2 3 4 5, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 और गुने 2 हो जाएगा। यानी हम 32 को इस रूप में लिख सकते हैं। 2 कितना है, 1 2 3 4 5, तो 2 के पावर 5 हो जाएगा। इस प्रकार से घातांक के रूप में लिख लेना है। यानी कह सकते हैं कि 32 के जगह पर हम 2 के पावर 5 रख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या करना है आपको, लेकर आना है बराबर 32 के जगह पर 2 के पावर 5 रखेंगे। 2 के पावर 5 रख लेंगे। इसके बाद लगा देना है कोष्ट, जो भी पावर है वहाँ पर लिख देना है। 2 के पावर 2/5 था पावर, 2/5 रख देना है। इसके बाद क्या करना है, 2 के पावर 5 लिख लेना इस प्रकार से और लगा देना है यहाँ पर गुना, जो भी पावर रहेगा उसको गुना कर देना। पावर यहाँ 2/5 है, यहाँ पर 2/5 गुना कर देना है। 5 एकम 5, 5 एकम 5, अब क्या बचेगा यहाँ 2, 2 गुना करेंगे तो हो जाएगा
2। अब क्या करना है, 2 के पावर 2 का मतलब हुआ 2 गुने 2। जब 2 गुने 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा 4। यही आपका बन गया आंसर। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपको देखिए क्या दे रहा है कि 16 के पावर 3/4, 16 के पावर 3/4। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, उसी प्रकार सॉल्व करना है। यहाँ पर लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 16 के पावर 3/4। यही क्वेश्चन है, 16 के पावर 3/4। ठीक है, इसको कैसे सॉल्व करना है, तो उसी प्रकार से आपको सॉल्व करना है। देखिए 16 को आपको तोड़ना है, यहाँ लिख लेंगे 16, इसको हम तोड़ेंगे। 2 से 8 बार में कटेगा, 2 से 4 बार में टूटेगा, और 2 से 2 बार में, और 2 1 बार में। इसको अब इस प्रकार से लिख सकते हैं, 2 2 2 4 बार है, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, यानी क्या लिख सकते हैं, 2 लिख लिए, कितना है 1 2 3 4, 2 के पावर 4 हो जाएगा। यानी 16 को हम 2 के पावर 4 के रूप में लिख सकते हैं। यहाँ पर लिखना है बराबर, लिखेंगे बराबर 16 की जगह पर हम 2 के पावर 4 रख लेंगे, 2 के पावर 4 लिख लेंगे, लगा लेंगे कोष्ट, पावर कितना है 3/4, लिखेंगे यहाँ 3/4 लिख लेंगे। इसके बाद बराबर लगा लेंगे, 2 के पावर 4 है, इसके बाद क्या करना है, जो भी पावर रहेगा गुना कर देना है। लिखेंगे गुना, पावर कितना है 3/4, लिखेंगे यहाँ 3/4। इसको हम काटेंगे, 4 एकम 4, 4 एकम 4, यहाँ पर लिख देना है 2। अब देखिए 3 गुना जब एक करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 होगा। अब क्या करना है, गुना करना है, तो गुना कर लेंगे हम। देखिए 2 के पावर 3 का मतलब हुआ कि 2 को 3 बार गुना करेंगे, 2 गुना 2 गुना 2। जो भी आधार रहता है उसी को बार बार गुना किया जाता है। आधार देखिए 2 है, 3 पावर है, तो 2 गुना 2 गुना 2 लिखेंगे, 2 दूना 4 दूना कितना हुआ 8। ये बन गया आपका आंसर। लास्ट क्वेश्चन आपको दिखाते हैं। क्वेश्चन नंबर लास्ट दिया हुआ है 125 के पावर -1/3। यहाँ पर लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 4, 125 की पावर -1/3। उसी प्रकार से बनाना है जैसे क्वेश्चन हम 3 बनाए। तो 125 को आपको तोड़ लेना है, 125 को तोड़ लेते हैं 5 से 25 बार में, 5 को 5 बार में, और 5 से 1 बार में। यानी हम इसको हम पावर के रूप में लिखेंगे तो लिखेंगे 5 गुने 5 गुने 5 लिखेंगे, 1 2 3 है तो 5 गुने 5 गुना 5 लिख दिए, लिखेंगे बराबर 5 लिखेंगे, 5 कितने बार आए 1 2 3, तो पावर के रूप में बैठा देंगे, 5 के पावर 3 हो गया। अब क्या करेंगे कि 125 के जगह पर हम 5 के पावर 3 लिखेंगे, क्योंकि 125 के बराबर 5 के पावर 3 है। या लिखेंगे बराबर 125 की जगह पर लिखेंगे 5 के पावर 3, और लगा लें यहाँ पर कोष्ट। यहाँ पर कितना पावर है -1/3 है, तो 1/3 लगा लेना है। यहाँ लिखेंगे बराबर, फिर 5 के पावर 3 लिखेंगे, यहाँ पर लगाएंगे गुना, जो भी पावर रहेगा गुना कर देना है। तो पावर कितना है -1/3, -1/3 गुना करना है, 3 एकम 3, 3 एकम 3, अब लगाएंगे 5, 1 गुना करेंगे कितना हो जाएगा -1। अब देखिए माइनस को हटाने के लिए क्या करते हैं, इसको आपको बदल देना है। ठीक है, जब माइनस को जब प्लस में बनाएंगे तो क्या कर देना है, इसको बदल देना है। तब 5 के नीचे कुछ नहीं है तो हम 1 लिख सकते हैं। अब इसको बदलिए, नीचे वाले 1 को ऊपर रखेंगे, ऊपर वाले 5 को नीचे ले आएंगे, यानी व्युत्क्रम कर दिए, 1 को ऊपर और 5 को नीचे, तो जो -1 जो दिख रहा है वो +1 हो जाएगा। ठीक है, और इस प्रकार से आप लिख सकते हैं, +1 हो गया, और 1/5 को 1 बार गुणा करें 1/5 ही रहेगा। ये आपका बन गया आंसर। तो इस वीडियो में हम लोग प्रश्न नंबर 1 और प्रश्न नंबर 2 को हल किए। कैसा लगा, अगर अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए,